नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। यह टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले हम सर्वनाम की पहली क्लास ले चुके हैं, आप लोग जा कर के उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन देखने से पहले पीछे से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़रूरी है। आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे। बस थोड़ा सा रिपीट करेंगे। देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। बहुत तेज़ी से जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे, इससे पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि बोलने वाला, सुनने वाला और उसके बारे में बात हो, ठीक ना। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सब क्या है? पुरुषवाचक है। निजीवाचक क्या है? जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे अपना, स्वयं, खुद, ठीक। और संकेतवाचक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करना, यह, वह, ये, ओ, ठीक ना। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसको, किसका, ठीक ना। और संबंधवाचक क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक। संबंधवाचक दो वाक्यों को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं, ठीक ना। तो क्या होगा? मतलब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, वह अनिश्चित होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। और एक होता है परस्परवाचक सर्वनाम, जो आपसी संबंध को दर्शाता है, ठीक ना, एक दूसरे परस्पर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, आपका कार्य मैं स्वयं कर दूंगा। इस वाक्य में क्रमशः कौन कौन से सर्वनाम है? आपका कार्य क्या हो गया? आपका कार्य, इसका मतलब क्या है? ये मध्यम पुरुष की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं स्वयं कर दूंगा। मैं क्या? उत्तम पुरुष, ठीक ना। और स्वयं क्या है? निजीवाचक है। तो देखिए जब स्वयं आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं निजीवाचक, सीधे यहीं से, ठीक ना। निजीवाचक इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन पुरुषवाचक तो दिया है, लेकिन कौन? मैं का, सॉरी, आपका। आप जो है या जो आपका है, यह किस में आएगा? यू। यू इंग्लिश में यू बोलते हैं ना, तो किस में आता है? दूसरे में, सेकेंड फेज में। तो इसलिए यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 है, किस विकल्प में आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के रूप में होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, आप भला तो जग भला, इसमें तो होगा नहीं। वह आप ही चला गया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। कराया आप हमारे घर कब आएंगे, ये देखिए इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुष की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ए में क्या है? आप भला तो जग भला, इसमें क्या है? आप भला तो जग भला, निजी की बात कर रहा है। निजी मतलब निजी व्यक्तित्व की बात कर रहा है कि आप सही है तो सब सही है, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इस वाक्य में सर्वनामों का सही युग्म है। कह रहा है कोई तो होगा। कोई क्या है? अनिश्चित व अनिश्चय वाचक है। तो देखिए तीनों में ये तो कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या? 2। कोई तो होगा जो तुम्हारी भला या तुम्हारी सहायता कर सके। तुम्हारी किसकी? संबंध की बात कर रहा है ना, कोई संबंध होगा तभी कहेगा कोई तो होगा तुम्हारी सहायता करेगा, कोई संबंधित होगा तभी न करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मैं का कारक की दृष्टि से असंगत रूप चुनिए। मुझको, इसको क्या बोल, अगर मुझको आए तो कर्म, ये बात तो सही है। मेरे से एक करण, ये जो है असंगत है, ठीक ना। जो करण कारक में मुझसे शुद्ध रूप में होता है, ठीक ना। मेरे से नहीं, मुझसे शुद्ध रूप होता है। मेरे से व्याकरणिक रूप क्या होता है? अशुद्ध होता है, ठीक।
ये ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंगत पूछा है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, यहाँ वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। कह रहा है वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, यहाँ वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए जो व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा है कि यहाँ वाला शब्द, यहाँ जो वह जो है यह क्या है। तो देखिए कह रहा है वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, वह क्या कर रहा है, यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ क्या कर रहा है, किसी की विशेषता की बात कर रहा है, ठीक ना। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, सोचो वह लड़का, वह तो सर्वनाम है तो जान रहे हैं, लेकिन कौन बुद्धिमान है, लड़का मतलब विशेषता है, लड़का बुद्धिमान है, विशेषण की बात है, विशेषता की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। देखिए जो विकारी शब्द क्या होता है ये बताइए। देखिए वह विकारी शब्द होता है, उसको कहा जाता है जिसका रूप बदलता है, और जिसका रूप नहीं बदलता है वह अविकारी होता है। जैसे मैं का मुझे भी हो सकता है, ठीक ना, तो इसका रूप बदल रहा है, वह का भी रूप बदलेगा, ठीक ना। वह जा रहा है, वह वही है, ठीक ना, और नहीं बदल रहा है, तुम का बदलेगा तुमको। तो यहाँ पर विकारी शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी जो है विकारी शब्द नहीं है, क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यह एक बहुवचन रूप में यह का बहुवचन रूप ए है, तो वह का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। कह रहा है कि यह जो है, यह का जो बहुवचन ए है, तो वह का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। वह का क्या होगा, उनको, उनके लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वह का बहुवचन वे होता है, ठीक ना, वे होता है, लेकिन संप्रदान कारक में बहुवचन क्या होगा, वे का उनको होगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। श्रोता के लिए आपका प्रयोग किस पुरुष में होता है। आपका प्रयोग, तो देखिए आपका जो प्रयोग होता है वह किस में होगा, मध्यम पुरुष में। हमेशा जब आप आए ना तो ये समझ लेना कि किस में है, मध्यम पुरुष में होगा, ठीक। श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। ने विभक्ति का प्रयोग किस सर्वनाम के साथ नहीं होता। मैंने, तुमको, वहने, उन्होंने। तो वहने नहीं होगा, वह ने। ऐसे कहीं दिखते हो आप लोग, नहीं ना। मैंने देखते हो, तुमने, उन्होंने, ये सब देखते हो, लेकिन वहने, उन्होंने होगा, ये हो सकता है, लेकिन वहने नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। कह रहा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, निजवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। वह स्वयं चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, वह मतलब कोई होगा, वह चला जाएगा, तो यहाँ पर भी निजवाचक हुआ है। आप कहाँ जा रहे, आप कहाँ जा रहे, मतलब किसी से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह निजवाचक नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक संदर्भ आ रहा है, तो इसलिए यह निजवाचक शब्द नहीं होगा, यह प्रश्नवाचक हो सकता है, ठीक, होगा ही, हो सकता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। वह कल आएगा, इस वाक्य में वह किस प्रकार का अन्य पुरुष है। वह कल आएगा, कल आएगा इसका मतलब क्या है, प्राणीवाचक, मतलब प्राणी की बात हो रही है, और अप्राणीवाचक तो होगा नहीं, एक वचन। वह कल आएगा तो एक वचन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना
उतना कौन सा सर्वनाम है? जितना उतना, ऐसे वैसे, ज्यों त्यों, किस में आता है? संबंधवाचक में आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती है। सर्वनाम के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो देखिए, जो जुड़ी हुई विभक्ति होती है वही प्रयुक्त होती है। संश्लिष्ट, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि आजकल का जो पेपर बन रहा है ना, बहुत हार्ड लेवल का बन रहा है पेपर। देखिए, अभी यूपी होमगार्ड, ठीक ना, यूपी होमगार्ड का जो पेपर हुआ है बहुत हार्ड बना है, ठीक ना। तो इसलिए हार्ड लेवल का क्वेश्चन मुझे कराना मेरा दायित्व तो बनता है। जितने कोचिंग वाले थे सभी लोग नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे थे कि ताकि यहीं से, बहुत होमगार्ड है तो कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आता है। लेकिन देखिए, मैं एक बेसिक लेवल का क्लास लेता हूँ, एक हार्ड लेवल का, एक टॉप लेवल का। अगर हार्ड लेवल में से आए, टॉप लेवल में से आए, कितना भी कठिन आए, तो आप लोग देखते ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसीलिए हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन, मतलब तीनों लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। समय लगता है बहुत खोज करके बनाने में, ये समझ लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 14 है, कुछ शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं हो सकता? कह रहा है कुछ शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं हो सकता? संज्ञा में नहीं, सर्वनाम में नहीं, विशेषण में नहीं, क्रिया में नहीं। तो देखिए, क्रिया में कुछ शब्द नहीं लगता है, ठीक ना। संज्ञा में लग सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, लेकिन क्रिया में नहीं हो सकता है। आइए प्रश्न नंबर 14 हो गया। 15 देखेंगे। वे सर्वनाम का प्रयोग किन स्थितियों में संभव है? कह रहा वे जो सर्वनाम है किन स्थितियों में संभव है? वे अन्य पुरुष बहुवचन, आदरार्थ एक वचन, उत्तम पुरुष ए और बी दोनों। तो देखिए, इसमें तो एकदम 100% होगा प्रयोग, और बी वाले में भी आदरार्थ एक वचन, मतलब आदर के साथ। वे बाजार गए, वे काम कर रहे हैं, वह काम कर रहा है, यहाँ आदर की बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कौन सा प्रयोग केवल सजीवों के लिए होता है, जबकि क्या का प्रयोग, जो कह रहा है कौन का प्रयोग जो है सजीवों के लिए, केवल सजीवों के लिए होता है, जबकि क्या का प्रयोग दोनों के लिए होता है, क्या निर्जीवों के लिए होता है। क्या का प्रयोग क्या होता है? निर्जीव के लिए होता है। क्या बाजार जाना है, क्या करना है, ऐसा कहता है क्या कर रहा है। निर्जीव की बात था नहीं, निर्जीव आ रहा है हमेशा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। क्या का जो प्रयोग होता है वो हमेशा निर्जीव के लिए होता है, ध्यान रहे। सब क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। सर्वनाम दो यार, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो गया जमाना, अब हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग बहुत मेहनत से क्वेश्चन को देखते रहिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कह रहा है जो कौन सा लिखा है, इस सर्वनाम का प्रयोग किस अर्थ में होता है, कौन सा? तो ये चुनाव के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए। कौन सा अच्छा है होता है ना, कौन सा अच्छा है, ठीक ना। मान लीजिए कोई कपड़ा लेने जाते हो, कौन कपड़ा अच्छा है, क्या कपड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं। आप दो लोग रहेंगे तो कहें कौन सा कपड़ा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हम शब्द का प्रयोग किस रूप में वर्जित है? उत्तम पुरुष बहुवचन, इसमें तो एकदम वर्जित है। आदर्श की बात होगी नहीं, स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए होगा नहीं कि हम मध्यम पुरुष में के रूप में यह क्या होता है,
सॉरी ये कह रहा है वर्जित है किस में, तो ये मध्यम पुरुष में वर्जित है, ठीक ना। और ये देखिए उत्तम पुरुष में होता है, ठीक ना। सॉरी मैं सोचा हूँ कि हमें की बात आ रही है, ठीक ना। आदर्श की बात होती है हम आपसे छोटे हैं, ठीक ना। हम स्वयं को क्या दिखाते हैं, छोटा दिखाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में जिसकी उसकी किस कोटि के सर्वनाम है। देखो जिसकी उसकी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जिसकी सॉरी क्या लिख दिया मैं, और उसकी, ये किस कोटि के आते हैं। तो ये देखिए दोनों क्या है, जुड़ रहे हैं, ठीक ना। तो यौगिक, यौगिक संबंधवाचक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। आप शब्द जब स्वयं का बोध कराए तो निजवाचक है, पर जब किसी परिचय के लिए प्रयुक्त हो तब। जब आप जो संबंध की बात करें तो वह निजवाचक होगा, जब किसी की परिचय कराए तब अन्य की बात कर रहा है ना, तो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।